আপনারা যে সমর্থন জানিয়েছেন, আপনারা যে ভালোবাসা দিয়েছেন, সেই ভালোবাসাকে সম্মান করার জন্য আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের লড়াই, সেই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবারে আমাদের সংযুক্ত মোর্চার अन्यतम पार्टी सीपीआईएम, जिस पार्टी ने फैसला किया कि इस बार हम लोग ज्यादा से ज्यादा नौजवान कैंडिडेट को इलेक्शन में कैंडिडेट करेंगे और उन लोग को जिता के लाएंगे, क्योंकि नौजवान को जरूरत है पश्चिम बंगाल को जो लड़ाई, पूरे हिंदुस्तान को जो लड़ाई और लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके बीजेपी को खिलाफ लड़ाई और उसको रोकने के लिए। इसलिए हमारे पार्टी 78 लड़का लड़की को खड़ा किया, जो नौजवान उम्मीदवार है उन्हीं का एक कॉमरेड शानदीप मित्रो जो इस बार कमेटी में कैंडिडेट हुआ। आप लोग को जानने में खुशी होगा, जिस टाइम में हमारे पार्टी ऐसा सिद्धांत लिया, उसी टाइम में मैंने पार्टी को बता दिया ये इस बार कमेटी में कोई नौजवान कैंडिडेट होना चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, काउंसिलर बनने के लिए लाल झंडा नहीं पकड़ा। जब मैंने लाल झंडा पकड़ा तब हम स्कूल का स्टूडेंट था, तब सोच भी नहीं सकते थे हम लोग ये कभी हमारा सरकार बनेगा, सोच भी नहीं सकते थे हम लोग ये कभी भी हमको भी एमएलए का बनने का मौका मिलेगा। फिर भी लाल झंडा पकड़ा क्यों? फिर भी सीपीआईएम पार्टी किया क्यों? ये हमारे मुल्क को बदलना है, हमारे समाज को बदलना है और मजदूरों का राज कायम करना है। ये गरीब है, वो गरीब को बचाना है और जो अमीर है उस लोगों को खिलाफ लड़ना है। इसलिए जब लाल झंडा पकड़ा था उसी दिन से ওই দিন থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওই লাল ঝান্ডা নিয়েই আমি এগিয়ে চলব। এখনো স্বপ্ন একটাই, এমএলএ এমপি হওয়া না, মন্ত্রী হওয়া না। এখনো স্বপ্ন একটাই যে কোনো কমিটিতে যাওয়া না, স্বপ্ন একটাই যে আমি যখন মারা যাব, তখন যেন আমার সাথীরা আমার দেহের উপর একটা লাল ঝান্ডা ছড়িয়ে দেয়, ওই গল্প নিয়েই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু যে ভালোবাসা কামারহাটির মানুষ দিয়েছেন, গোটা কামারহাটি বিধানসভা এলাকার মানুষ, এই ভালোবাসা গায়ে মেখে আগামী সারাটা জীবন কাটাতে চাই। এই ভালোবাসা আগামী দিনে লড়াইয়ের ময়দানে থাকার, লড়াই গড়ে তোলার যে সাহস, সেই সাহসকে আরো বাড়াবে এবং সেই লড়াইয়ের ময়দানে থাকার জন্যই কমরেড শানদীপ মিত্রকে জেতানোর জন্য যে ভূমিকা পালন করা দরকার সেই ভূমিকা পালন করছি। আমার স্বাস্থ্যটা একটু গত দুদিন ধরে একটু গোলমাল করছে,
আমার খুব সন্দেহ ছিল যে আজকে আমি আসতে পারবো কিনা সকালবেলা, কারণ 12 বছর বয়স থেকে যে রোগটা নিয়ে চলছি শ্বাসকষ্ট, সেই श्वास का बीमारी थोड़ा सुबह से तकलीफ दे रहा है हमको। फिर भी मैंने सोचा कि अगर इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, कुछ बात नहीं बोलेंगे, क्या सोचेंगे कमेटी वाले? ये 10 साल में कमेटी वालों को क्या मिला? गुंडा राज छोड़ के और कुछ मिला कमेटी वाले को? पहले तो गुंडा थे कमेटी में, हम बचपन से आ रहा है कमेटी में, उस टाइम से गुंडा देख रहा है, लेकिन गुंडा को করেছি বাগানে আমি বাকি দেরি হবে। না না 9টা এখনই বাইরে হবে, 10:30 11টা হবে। আগে থাক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? पिछले 10 साल में कमेटी वालों को क्या मिला?
एक भी नया स्कूल, एक भी नया अस्पताल, कुछ लड़के को नौकरी मिला, जो कंट्रैक्टर है कंट्रैक्टर का अंडर में काम करने पड़ता है, उससे कुछ रुपया कोई कोई लीडर को देने पड़ता है। अगर हम लोग का सरकार बनेगा, हम साहब को पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा है, जब सरकार बनने का बाद पहले काम होगा, ये लड़का ठेकेदार के अंदर कंट्रैक्टर के अंदर काम करता है, उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी काम मिलना चाहिए। क्योंकि जो काम कर रहा है हॉस्पिटल में वो सरकारी कर्मचारी का माफिक काम कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी उसका जितना तनख्वाह मिल रहा है उतना तनख्वाह उनको भी मिलना चाहिए, उतना सर्विस का गारंटी उनको भी मिलना चाहिए। अभी पुलिस में देखिए नया कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी सिविक पुलिस देखे, सिविक वॉलंटियर देखे, जो पुलिसों का काम था वो काम कर रहा है, क्योंकि पुलिस में नया अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। और हम लोग का सरकार बनेंगे तो हम लोग का पहली काम होगा, और सिविक पुलिस वाले जो काम करते हैं वो कमेटी वाले हो सकता है, बलगड़िया वाले हो सकता है, वो सीपीएम का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, और टीएमसी का हो सकता है, वो कोई पार्टी का भी नहीं हो सकता है। अरे बेकार नौजवान जो है उसका क्या पार्टी, भिखारी उसका पार्टी, एक नाम। या हमको नौकरी चाहिए, अगर हम टीएमसी करते हैं उसको भी हमारा नौकरी चाहिए, उसको भी नौकरी चाहिए। अरे भूख का जाला, भूखमरी का जाला जो टीएमसी का है और सीपीएम की भी है और बीजेपी की भी है। इसीलिए वो सिविक पुलिस, सिविक वॉलंटियर जैसा है, उस लोगों को ट्रेनिंग देके पुलिस का माफिक तनख्वाह मिलनी चाहिए, उस लोगों को ट्रेनिंग देके पुलिस का माफिक नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। अभी आप जाइए स्कूल में, नए तरीके से कोई टीचर नहीं अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई स्टाफ नहीं अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। अगर संयुक्त मोर्चा को सरकार आएंगे तो उसको पहले काम होगा, हर स्कूल में, पश्चिम बंगाल में जितना स्कूल है, सब टीचर, सब स्टाफ, उसको अपॉइंटमेंट देना। अगर नया सरकार बनेंगे उसका काम है, ममता बनर्जी का सरकार 5 लाख नौजवान को रोटी रोजी मार दिया, क्योंकि जो सरकारी ऑफिस में अपॉइंटमेंट होना चाहिए था वो अपॉइंटमेंट बंद कर दिया। अरे सरकार आने का बाद 6 महीना में और अपॉइंटमेंट होना चाहिए, 5 लाख लड़का को, लड़की को नौकरी मिलना चाहिए सरकारी ऑफिस में 6 महीने के अंदर। जो लोग पश्चिम बंगाल को कमेटी वाले को कौन चले खेला की चले नाम मुंडाराज ने किया उसको चुनेंगे की नाम की जानिए। तो जो लोग कमेटी में अमन शांति भाईचारिता का माहौल और आगे बढ़ाएंगे, कमेटी को तरीके की और आगे बरकरार रखेंगे, उसको चुनेंगे। किसी को भीख नहीं चाहिए हमको। अरे कमेटी वाले गरीब हो सकता है, मजदूर हो सकता है, सीट झुकाने वाले नहीं है, कमेटी वाले गरीब हो सकता है, पैसे से बिकने वाले नहीं है, और इज्जत से बचना चाहते हैं। वही कमेटी वाले को हम 500 रुपया देके, 1000 रुपया देके, 200 रुपया देके, 5000 रुपया देके खरीद करने का कोशिश कर रहा है। इस बार नहीं है।
सब कमेटी में नहीं, सारे पश्चिम बंगाल में नहीं होंगे। और हमारे चीफ मिनिस्टर, उनको मालूम हो गया कि अगले दिन में जो सरकार बनेगा उसका चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नहीं होगा, एक संयुक्त मोर्चा को किसी ने अगले दिन में जो सरकार बनेगा वो सरकार का चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं। मैंने जब असेंबली में था, हम असेंबली में पूछे थे, ये बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मारने का मौका किसने कर दिया? 34 साल का महाराष्ट्र का सरकार था। बीजेपी की हिम्मत हुआ था। ये हर रोज दिल्ली से लीडर आ रहा है, ये तो आदमी जुटाना हिम्मत था। कौन मौका दिया? और आप बीजेपी को रोकने के लिए हेलो वोट देने चाहते हैं। अब बीजेपी में कौन है जो अर्जुन सिंह पहले जीता था असेंबली में टीएमसी उम्मीदवार होके, अभी कहाँ है? शुभेंदु अधिकारी, जिसको अभी गाली दे रहा है चीफ मिनिस्टर, अभी कहाँ है? बीजेपी में। अभी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्या बोल रहा है? हमको 200 से ज्यादा सीट में जिताइए, क्योंकि कितना गद्दार हमारे कैंडिडेट में है मुझे मालूम नहीं। ये लोग कितना आदमी चला जाएंगे बीजेपी में मुझे भी मालूम नहीं। हम बोल रहा है कितने आदमी नहीं, पूरे आपका पार्टी बीजेपी में चले जाएंगे। कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? क्योंकि आपका पार्टी में इतना कैंडिडेट आपने दिया, इतना उम्मीदवार आपने खड़ा किया, जो कैंडिडेट गाय का माफिक, बिल्ली का माफिक बिकने वाला है, किंतु लाल झंडा वाला बिकने वाला नहीं है, संगीत मोर्चा वाला बिकने वाला नहीं है। इसे हिम्मतदार कैंडिडेट आप लोगों ने दिया, ये बिकेंगे नहीं, सीट झुकाएंगे नहीं, इज्जतदार आदमी इज्जत से लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे, मजदूर का हित के लिए लड़ेंगे, गरीब जनता के लिए लड़ेंगे। इसीलिए इसको जिताइए। कोई सोच रहा है ये बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे कौन? बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला तो दीदी का है। हम उनसे विनती करेंगे, सोचिए ठंडा दिमाग से। अगर इतना बीजेपी को जितना गड़बड़ा हुआ, जितना बाहर गया बीजेपी, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार पूरे तृणमूल पार्टी है, और उसका जो लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने जिम्मेदार है टीएमसी को बनाने के लिए, बीजेपी को बनाने के लिए। अगर बीजेपी को हिम्मत से रोकने वाला कोई है तो ये हम लोग जो बैठे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी है, हमारे सीपीआई पार्टी है, सीपीआईएम पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग। जब एनआरसी का मामला आया, जब सीसीए का मामला आया, उस लड़ाई में सबसे सामने कौन था? पार्लियामेंट में लड़ाई कौन किया? टीएमसी वाला भाग गया, लेकिन कांग्रेस वाले, हमारे सीपीआई का दोस्त लोग, हमारे सीपीआईएम के एमपी लोग भाग के चला नहीं गया, पार्लियामेंट में लड़ाई किया, और लड़ाई करके सीसीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ लड़े। अगर संयुक्त मोर्चा को सरकार बनेंगे, किसी को हिम्मत नहीं होगा पश्चिम बंगाल में एनसीआर कायम करने के लिए, किसी को हिम्मत नहीं होगा सीसीए कायम करने के लिए। आने दीजिए ना प्राइम मिनिस्टर को, आने दीजिए ना किसी को। पूरा पश्चिम बंगाल एक होके, हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर, हम लोग सिख ईसाई मिलके, और लोग तो भगा देंगे कि हम लोग कैसे थे एक साथ, सारे जहां से आते हिंदुस्तान हमारा,
वही नारा लेके हम लोग बांचेंगे। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ बांचेंगे, एक साथ खाना बांट के खाएंगे, एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ दोस्ती बन के रहेंगे। इसलिए भाग किसी को करने नहीं देगा। इसलिए भरता की अरे फिर इसी भाषा को साथ 17 तारीख को आप लोग वोट देंगे। आपका कीमती वोट हमारे बाया समाज का कैंडिडेट संयुक्त मोर्चा जिसको सपोर्ट किया 3 नंबर में जिसका नाम है और 3 नंबर बटन दबा के वोट दीजिए। आप लोगों ने देखा था 34 साल में जब सिद्धार्थ शंकर राय जब चीफ मिनिस्टर था उसी टाइम में सागर दत्त स्टेट जैन हॉस्पिटल बना था। आज 34 साल में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य हमारे चीफ मिनिस्टर था और मैंने जब एमएलए था उसी टाइम में 2010 साल में सागर दत्त मेडिकल कॉलेज बना। अगर हमारे सरकार पर आएंगे तो वो मेडिकल कॉलेज को और आगे बढ़ाएंगे, हम लोग और जबरदस्त करेंगे। आप लोग को याद नहीं जब हमारे लेडीज लोग गया था अस्पताल में, किस लिए? कि आप कोरोना का इलाज कीजिए। यानी कि कमेटी को आम जनता उसको भी दूसरे बीमारी का इलाज करने का रास्ता बंद मत कीजिए। क्या मिला आपको? गुंडा लोग को पिटाई और पुलिस का लट्ठी। याद नहीं आप लोगों का क्या हुआ था सागर दत्त अस्पताल में? सिर्फ यही मांग करने के नतीजा आप क्या ही नहीं चाहते हैं। अगर इसको खत्म करने चाहते हैं दोस्तों, आप सबको इससे विनती है या आप लोग हमारे कैंडिडेट को जिताइए, हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। और मैं जैसे था 74 साल से अब कमेटी आ रहा है, तब हम कॉलेज का स्टूडेंट था। आप लोगों को याद है जब 99 साल में बाबरी मस्जिद को घटना हुआ, उसी साल में हमने दावत किया था बेलगड़िया में कि हिंदू मुसलमान को इकाई का एक नया निशान होगा, एक नया माहौल बनेगा बेलगड़िया में, जहां इफ्तार पार्टी में आप लोग किया था। नया आने वाला नहीं है कमेटी में। उसी तरीके से जैसे 74 साल से कमेटी से आए, आखिरी सांस तक जितना दिन मेरा शरीर चलेंगे उतना दिन तक आपको साथ रहेंगे। आप लोगों का सब जबरदस्ती वो आगे बढ़ेंगे और आप लोग को बचाने के लिए आप लोगों का कोई तकलीफ होगा और तकलीफ आपको नहीं हमको भी होगा, और तकलीफ से आप लोगों को बचाने के लिए मैं बंदा हाजिर रहेंगे। यही बात बोल के सबको मेरा सलाम देते हुए सबाई का नमस्कार जिन्हें शेष करती भालो থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন, सबको अच्छा रखना। কমরেড মানস মুখার্জি মানসদা আপনাদের সামনে বললেন এই অঞ্চলের 7 দশক থেকে তার আনাগোনা বিধায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন পার্ট নেতা হিসেবে। এখন এই সময় বলবেন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা